Hello everyone, welcome to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera English Medium School. Today we are going to discuss about Standard 8th and our subject is Science. So students, we were learning about basic practices of crop production. Today's our topic is हार्वेस्टिंग. बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हमने आगे के जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें हमने डिस्कस किया और आज का हमारा टॉपिक है हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. हार्वेस्टिंग है वो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है. उसमें जो क्रॉप हमने इतनी मेहनत से इतने स्टेप्स के बाद हमने ग्रो किया है उसको अगर कट करना है तो ये स्टेप कहलाएगा हार्वेस्टिंग. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग की ये हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जो क्रॉप है वो मैच्योर हो जाए तो मैच्योर होने के बाद उसको कट करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे हार्वेस्टिंग. इन हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. हार्वेस्टिंग के अंदर कोई क्रॉप है उसको ज़मीन में से खींच के भी हम निकाल सकते हैं और उसको ग्राउंड के नज़दीक से भी हम उसको कट कर सकते हैं. इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप्स टू मैच्योर. सीरियल का जो क्रॉप है उसको मैच्योर होने के लिए 3 या 4 महीने का समय है. 3 और 4 महीने का जो टाइम है वो लगता है. Harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester. हार्वेस्टिंग करने के लिए हमारे कंट्री के अंदर सिकल का यूज़ होता है और अगर हमें मशीन से करना है, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है तो हम हार्वेस्टर है उसका यूज़ भी कर सकते हैं. सिकल से अगर हम करें तो जो ह्यूमन लेबर है वो बढ़ जाता है. अगर वो ह्यूमन लेबर को हमें कम करना है तो हम हार्वेस्टर का यूज़ कर सकते हैं. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चॉफ. हार्वेस्टर के अंदर ग्रेन के जो सीड्स है वो चॉफ में से हम निकाल सकते हैं. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग. और ये जो पूरी प्रोसेस है उसे कहा जाता है थ्रेसिंग. दिस इज़ कैरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन. और ये जो पूरी प्रोसेस है वो एक मशीन के यूज़ से की जाती है और उस मशीन को कहते हैं कंबाइन, विच इज़ इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर. वो मशीन है वो थ्रेशर और हार्वेस्टर का कॉम्बिनेशन है. फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चॉफ बाय विनोइंग. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन स्टैंडर्ड 6th. जो छोटे फार्मर्स हैं वो ये ग्रेन और चॉफ दोनों को अलग करने के लिए विनोइंग प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करते हैं. हमने विनोइंग जो मेथड है वो हमने 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ के रखी है. तो जो छोटे फार्मर्स है जिसके पास ये कंबाइन मशीन और हार्वेस्टर अवेलेबल नहीं है तो वो विनोइंग जो मेथड है उसका इस्तेमाल करके, विनोइंग फैन है उसका इस्तेमाल करके वो ग्रेन और चॉफ दोनों को अलग अलग कर सकते हैं. ये हार्वेस्टिंग जो मेथड है उसके हमारी यहाँ पे इंडिया में डिफरेंट फेस्टिवल्स है वो हार्वेस्टिंग के दौरान मनाए जाते हैं. लाइक आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट. 3-4 महीनों की मेहनत के बाद ये हार्वेस्टिंग
करने का मौका है वो फार्मर्स को मिलता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विथ ग्रेन फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विथ जॉय एंड सेल्स ऑफ वेलबींग। और जो पूरी इतनी मेहनत के बाद जो ग्रीन है, जो तैयार होता है, जो फील्ड के अंदर जो ग्रीन और जो क्रॉप तैयार होता है, उसे देखकर जो फार्मर्स है वो बहुत खुश होते हैं। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल। और हार्वेस्टिंग करने का जो मौका है उसको इतनी सारी मेहनत के बाद ये फार्मर्स है वो एन्जॉय करने का, सेलिब्रेशन करने का टाइम है वो समझते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ थस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये हार्वेस्टिंग का टाइम है तो वो इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत खुशी का टाइम माना जाता है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट एंथुसियाज्म। सभी महिलाएं और पुरुष सभी इस जो फेस्टिवल है उसको बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विथ द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाभया इन बिहू। जो हमें पता है कि इंडिया है उसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट जो त्यौहार है वो मनाए जाते हैं। तो हार्वेस्टिंग का जो टाइम है वो सब जो स्टेट्स है उसके अंदर डिफरेंट उसका जो सेलिब्रेशन मनाया जाता है वो डिफरेंट नेम से फेमस है। कहीं पे उसको होली बोलते हैं तो कहीं पे उसको बैसाखी। तो ये जो सीज़न है उसको पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली और बिहू ऐसे नाम से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन सबका मकसद एक ही होता है कि ये जो क्रॉप तैयार हुआ है इतनी सारी मेहनत के बाद, इतने सारे मंथ, इतनी सारी महीनों की मेहनत के बाद जो क्रॉप तैयार हुआ है उसका सेलिब्रेशन करने के लिए ये जो फेस्टिवल है ये मनाए जाते हैं।